प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 125वें एपिसोड में देश में बाढ़ बारिश की समस्याओं पर चर्चा करते हुए स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और वोकल फॉर लोकल को आत्मनिर्भर भारत के मार्ग के रूप में महत्व दिया। साथ ही पुलवामा में आयोजित पहले डे नाइट क्रिकेट मैच की सफलता पर भी खुशी जताई। राष्ट्रीय खेल दिवस पर सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित साइक्लोथॉन में भाग लेकर फिटनेस और खेलों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने फिट इंडिया आंदोलन से प्रेरित होकर फिटनेस को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के रानीप वार्ड में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और चांदलौडिया वार्ड में वंदे मातरम शहरी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कर जन स्वास्थ्य सेवाओं में कदम बढ़ाया। मुंबई में गणेश उत्सव के अवसर पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मन की बात कार्यक्रम सुना और देश की प्रगति के लिए भगवान गणेश से आशीर्वाद मांगा। उन्होंने आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दिशा में पीएम मोदी के नेतृत्व को सार्थक बताया। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लाल किला मैदान में पहली बार आयोजित 10 सिलेक्शन पर्व समारोह में भाग लेकर पूज्य संतों को नमन किया और आत्मशुद्धि व संयम के इस पर्व से सभी को सत्य और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा लेने का संदेश दिया। रामबन में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने हालात का जायजा लिया और भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में 20 से 25 दिन लगने की बात कही। उन्होंने राजगढ़ में बादल फटने की घटना पर त्वरित राहत और बचाव कार्यों की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चाइना के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे, जहां उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी को उसके पुराने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता के नारों की याद दिलाई और कहा कि चीनी सामानों की बढ़ती निर्भरता से देश के उद्योग धंधों पर बुरा असर पड़ा है, जिससे बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिकी टैरिफ नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी सुरक्षा और रणनीतिक ढांचे को कमजोर कर रहे हैं और भारत को किसी भी दबाव में झुके बिना अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विमुक्त जाति दिवस समारोह में भाग लेकर मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान किया और कहा कि केंद्र व राज्य सरकार घुमंतू जातियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक सम्मान बढ़ा है और वह सभी देशों से अच्छे संबंध बनाना चाहता है, जिससे आगे माहौल बेहतर होगा।